आप अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से, लेकिन अगले तक जो बात पहुंचती है वो कुछ और पहुंचती है। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है और आप सबके साथ आज उसे साझा करने जा रहा हूँ। प्रणाम, नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आपका आज के इस मंगलवार की विशेष सीरीज़ में, जहाँ हम बात कर रहे हैं आज एक ऑब्जर्वेशन के बारे में। हाल में ही मैंने एक छोटा-सा गज़ल का वीडियो बनाया और उस गज़ल के वीडियो को बना कर के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया। व्हाट्सएप के स्टेटस पर जब मैंने वो लगाया तो लोगों के मुझे कुछ कमेंट्स आए। कमेंट्स ये थे कि मैंने जो वो वीडियो बनाया वो बालों पर मेहंदी लगा करके बनाया, जो कि मैंने जानबूझ करके किया। उसके बाद उसमें मैंने एक जो मफलर जैसा होता है उसको डाला और उसके बाद उस गज़ल को गाने की कोशिश करी। सच कहूँ तो वो गज़ल मैंने पहली बार सुनी। उस गज़ल में मैंने अपने दिल को डालने की कोशिश करी, अपनी पूरी भावनाओं को डालने की कोशिश करी, लेकिन और लोगों तक वो बात पहुँचाने की कोशिश करी जो उस गज़ल के माध्यम से मैं कहना चाहता था या लोगों तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन ये करने का मेरा एक ही रीज़न था, वो था आज मंगलवार का ये वीडियो। आप सबके बीच में साझा करता हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे और शायद कहीं न कहीं अपनी पूरी ज़िंदगी में हम वो करते हैं जिसकी वजह से शायद हमारे रिश्तों में कड़वाहट हमेशा के लिए रह जाती है। मैंने उस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ लोगों तक पहुँचानी चाहिए, डिलीवर करनी चाहिए, वो तो नहीं पहुँची, लेकिन लोगों तक मेरा स्टाइल पहुँच गया। वो लोग जो अपने अलग दिखने की वजह से लोगों के जजमेंट से गुजरते हैं और हम खुद भी कभी अंडररेटेड महसूस करते हैं, क्योंकि लोग हमें उस गहराई में नहीं देखते जो हम अपने काम या अपनी वे में लाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की कहानी उसकी पूरी पहचान नहीं बताती, और अगर हम नज़रिए बदल सकते हैं तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। मैंने वहाँ पर जो अपनी बात कहने की कोशिश करी वो तो नहीं पहुँची, लेकिन मेरा मेहंदी वाला लुक या मेरा वो मफलर या फिर टॉवल, कुछ अलग-अलग लोगों अलग-अलग नामों से लोगों ने उसको पुकारा और कहा, वो लोगों तक पहुँच गया जो कि हँसी का पात्र भी बना। मुझे खुशी है कि मेरी वजह से किसी के होंठों पर मुस्कान आई, लोग हँसे, लेकिन इस बात का दुःख और गम भी है कि आज की डेट में समस्या ये हो चुकी है हमारे रिलेशंस में, हमारे संबंधों में या हमारे जीवन में, कि हम वो देखना नहीं चाहते जो सामने वाला हमें दिखाना चाह रहा है, बल्कि हम वो समझना और देखना चाहते हैं जो हमारी आंखें देखना चाहती हैं। हमें ये समझना होगा, रिश्तों में मजबूती, रिश्तों में गहराई को समझना है तो उस इंसान को समझना होगा जो वो कहना चाहता है, जो वो डिलीवर हम तक करना चाहता है। हम वो देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें एक दूसरे को समझना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो आज का बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि मैंने जो जानबूझकर वो वीडियो डाला था उसको, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं। बस उसमें जो मैंने अपने भाव डाले, यानी कि इंसान जो अपने जीवन में आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, पूरा जीवन झोंक देता है, अपनी हर खुशी को आप पे न्योछावर करना चाहता है, लेकिन हम उसका वो फेस देखना चाहते हैं या देख रहे हैं जो वो नहीं दिखाना चाहता। वो आप तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहता है, कहना चाहता है, वो आप और मैं समझते नहीं हैं। बस हम अपनी उन आँखों से देखना चाहते हैं वो सब कुछ जो हमें बाहरी आवरण के रूप में दिखता है। हमें समझना होगा, गहराई में जाना होगा और उस इंसान की उस बात को समझना होगा जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है। मैंने वीडियो अपलोड करी तो मैं एक्साइटेड था कि लोगों के कमेंट्स आएंगे, लोग मुझे कहेंगे। ऐसा ही हमारे सामने वाला इंसान या हमारा जिससे बहुत घनिष्ठ संबंध है वो भी करता है। वो हमारे लिए बहुत एफर्ट्स करता है, बहुत कोशिशें करता है और एक्साइटेड होता है मन में कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, अब इसकी तरफ से मेरे लिए कुछ अच्छा आएगा। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे वो जो कमेंट्स मिले, मुझे वो सब चीज़ें जो मिली, मुझे जानकारी थी कि वो सब आएगा और आया भी। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। वो सब जब आता है तो वो दिल को लगता है, वो ठेस पहुंचाता है, और वो इंसान जो आप तक आपके लिए सब कुछ करना चाहता था, एक दिन उस स्थिति में आ पहुंचता है जहां पर वो आपके लिए या शायद खुद के लिए भी कुछ नहीं करना चाहता। डिमोटिवेट हो जाता है वो। जैसे मैंने करने की कोशिश करी है तो मैं वो शायद
अब उसके बाद वो गज़ल नहीं गाऊँगा या डर जाऊँगा, या मेरी जगह कोई और होगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं, लोग तो मेरे पे हँसते हैं, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो वो हमें अपनी ज़िंदगी में समझना है, अपने संबंधों में समझना है कि उसकी उस बात तक पहुँचिए जो वो हम तक डिलीवर करना चाहता है। उसके एक्साइटमेंट को समझिए, वो जो हमारे लिए छोटी-छोटी चीज़ें करता है, उनको बड़ा समझिए कि वो हमारे लिए वो सब कर रहा है इसलिए, ताकि वो रिश्ता, वो संबंध, वो प्रेम जो एक दूसरे के बीच में है, कुछ भी हो सकता है, वो रिश्ता कोई सा भी हो सकता है। उस रिश्ते को आप एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ में मत बांधिएगा, कोई भी रिश्ता हो सकता है। उसमें हमें ये समझना होगा, तभी प्रगाढ़ता आएगी, तभी उसमें गहराई आएगी। और इस वीडियो के माध्यम से एक लेसन भी है कि अगर हम चाहें कि लोग हमारी बात सुने, तो हमें अपनी कहानी को एक कहानी की तरह पेश करना होगा, ना कि सिर्फ एक सरफेस लेवल लुक की तरह। इस चीज को आप गांठ बांधे। जाते जाते ये सवाल है कि क्या मैं चाहता हूं कि हम सब अपना एक नजरिया बदलें? तो जवाब है हाँ। मैं ये चाहता हूं कि जब भी हम किसी की बात सुने, चाहे वो गाना हो या उसका लुक हो, उसका स्टाइल हो, कुछ भी हो, हम पहले उसकी असली बात जानने की कोशिश करें। और अगर मैं अपनी कहानी बताऊं, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग सिर्फ उस एक चीज पे हंसे या जज करें जो दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि वो सुने, समझें और रिस्पेक्ट करें कि उस लुक के पीछे मेरी मेहनत, जज्बा और फीलिंग है, जो मैं कह चुका हूं पहले भी कि जो मैंने किया है उसकी रिस्पेक्ट को समझें। जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप और हम मिलकर अपने नजरिए को चैलेंज करें। अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हों जहां लोग उस चीज पे फोकस कर रहे हों जो आप सबसे ज्यादा दिखाना नहीं चाहते, तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखें, या अगर आप कंफर्टेबल हों तो एक वीडियो बना करके भी मुझे मेल पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे और टॉपिक्स चाहते हो जिसमें हम अपनी ज़िंदगी और नज़रिए पर बात करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नज़रिया बदलो और समझो कि हर एक इंसान की कहानी उसके लुक से ज्यादा गहरी हो सकती है। और समझो कि उस इंसान को समझने के लिए उसके बाहरी आवरण तक हमें लिमिट नहीं हो जाना है। उसे समझना है तो उसके दिल की गहराई तक पहुंचना होगा, उसके दिल तक उतरना होगा। उसके लिए उसकी बात को, जो वो कहना चाहता है, उसको समझना होगा। बस हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें करते चलिए, छोटी छोटी बातें करते चलिए, जिससे कि खुशी मिले, उसको अच्छा लगे, वो जो बात कहना चाहता है उस बात को। और आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि वो जो बात कहना चाहता होगा, उसके कहने से पहले ही आप उसकी उस बात को कह लेंगे और उसे अब लगने लगेगा कि हाँ, जिस इंसान को मैं अपना बहुत खास समझता हूँ या समझती हूँ, उस इंसान तक मेरी बात बिना मेरे कहे ही पहुँच रही है, और ये मुमकिन है, निश्चित रूप से ये मुमकिन है। तो आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हम सब मिल करके एक ऐसे चैनल की नींव रखें जो सबके लिए हो, सबके बेनिफिट के लिए हो और सबका भला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।